अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दर्स में हमारा दस्तूर रह गया था, उसी को बयान करता हूँ। वो है फ़ेले गुज़िश्ता सादे, यानी फ़ेले माज़ी सादा, यानी इंग्लिश में कहें तो पास्ट वर्ब। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? बराए बयान अंजाम कार या हालत दर ज़माने गुज़िश्ते अज़ फ़ेले गुज़िश्ते सादे इस्तिफ़ादे में करें, यानी काम के करने को या उसकी हालत को ज़माने गुज़िश्ता में बयान करने को किस चीज़ का सहारा लेते हैं? हम फ़ेले गुज़िश्ता माज़ी को लेकर आते हैं। अब तक तो हम फ़ेले हाल को पढ़ते रहे हैं, अब हम गुज़िश्ता को पढ़ेंगे। गुज़िश्ता यानी जो हाल से पहले हो, ये गुज़रा हुआ ज़माना। यहाँ अब दो जुमले तरतीब दिए गए हैं इस तरह से कि मुज़ारे अखबारी के जुमले भी दिए गए हैं और उनको फिर माज़ी सादा में तब्दील किया गया है। आइए देखते हैं। फिदर मान मुअल्लिम अस्त, मेरे अबू मुअल्लिम हैं, ये मेरा अबू मुअल्लिम है। तो अब इसको ये हो जाएगा हाल, इसको माज़ी क्या करेंगे तो कैसे बनेगा? फिदर मान मुअल्लिम बूद, मेरे अबू उस्ताद थे। मान हर रोज़ सैंडविच मी खुरम, ये फ़ेल हाल सादा फ़ेल हाल है। मी खुरम यानी खाता हूँ, मैं हर रोज़ सैंडविच खाता हूँ। मान दीरोज़ सैंडविच खुर्दम, सैंडविच खुर्दम, मैंने गुज़िश्ता कल सैंडविच खाया। मन मामूलन बाद ज़ोहर रोज़नामे मी खानम, मैं अमूमन जो है वो ज़ोहर के बाद अखबार पढ़ता हूँ। मान दीरोज़ बाद ज़ोहर रोज़नामे ख़्वानदम, मी खानम इसका फ़ेल माज़ी क्या बनेगा? ख़्वानदम यानी मैंने पढ़ा। मन फ़र्दा सुबह ख़ानेरा तमीज़ मी कुनम, मैं कल घर को साफ़ करूँगा, तमीज़ करूँगा। मान दीरोज़ सुबह ख़ानेरा तमीज़ करदम, मैंने गुज़िश्ता कल घर को साफ़ किया। अब इसमें फ़र्क देखें, अस्त हाल है, बूद माजी है। मी खुरम हाल है, खुर्दम माजी है। मी खानम हाल है, खुंदम माजी है। मी कुनम हाल है, करदम माजी है। तो यानी आप लोगों को समझ आ गया कि फ़ेल माजी सादा जो है इन्हें गुजरे हुए ज़माने पर दलालत करता है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने बताया था कि बोने मुज़ारे को लेकर आते हैं, फिर उससे फ़ेल हाल बनाते हैं वगैरह वगैरह सारी तरतीब बताई थी। लेकिन अब हम फ़र्क करेंगे कि फ़ेल मुज़ारे तो वो बोने मुज़ारे से बनता है, लेकिन फ़ेल माज़ी कहाँ से बनता है? वो है बोने माज़ी से। बोने माज़ी यानी वो जो साख्त होती है जिससे, इसकी तरतीब मैं अभी बताता हूँ। मसलन आपने एक मस्दर लिया, जैसे मस्दर है करदन, करदन मस्दर है। इसको हमने फ़ेल माज़ी बनाने का आसान सा तरीका क्या है? जो मस्दर की अलामत है नून, उसको हटा देंगे तो बन जाएगा कर्द। यही कर्द क्या है? ये बोने माज़ी है। अब इसके साथ हमने शनासे लगा देने हैं। करदम मैंने किया, करदी तुमने किया, ऊ कर्द उसने किया, मौ करदीम हमने किया, शुमा करदीद आपने किया, अनहा करदन उन सब ने किया। तो आप गौर फरमाएं कि फ़ेल माज़ी में हमने 5 जो हैं वो शनासे इस्तेमाल किए हैं। ई, ईम, ईद, अंद। फ़ेल मुज़ारे में 6 थे। ई, अद, अद भी था, लेकिन यहाँ अद नहीं है। ज़मीर को हम पढ़ेंगे, पहले ज़मीर के योग फ़ाइल होती है मन तू ऊ माशुम अनहा। एक कलमा लेकर आएंगे तमीज़, और फिर बुन फेल यानी कर्द है, करदन से कर्द, रफ्तन से रफ्त, खानदन से खांद, यानी मसदर से आपने नून हटा दिया तो बोने माजी बन जाएगा। मान कर दम, तू कर दी, ऊ कर्द, इसका शनासा नहीं है, वही बोने माजी ही लगेगा। मोह खैर दीम, शुमा खैर दीद, अनहा कर दंद। तो इस तरह से ये हो जाएगा। बाकी आगे जुमले हैं कि मंदिर सब खान तमीज़ कर दम, इस तरह ये हल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि फ़ेल मुज़ारे, ये नीचे उन्होंने लिखा है दर फ़ेल मुज़ारे तर फ़ेल हाय माजी सोम शख्स मुफरत शनासे दीदेना मिशवत, इनका शनासा नहीं होता। बरए सख्तन फ़ेल हाय मुज़ारे हमानतुर के खबरन गुफ्तीम बेरा आज इब्तदाई फ़ेल अम्र हाज़िफ में कर दें, यानी फ़ेल मुज़ारे बनाने का तरीका हमने बताया था, 2 तरीके बताए थे। इसमें से पहला तरीका जो किताब में लिखा था वो क्या है? फ़ेल अम्र से बा हटा देंगे, जो फ़ेल अम्र की अलामत होती है, तो बोने क्या है? बोने मुज़ारे हमें हासिल हो जाएगा। जैसे बोरो से रो, और रो से मीरवम बन जाएगा। लेकिन
سخت فعل گزشتہ کیا ہے کہ مصدر سے کی جو نون آخری ہے وہ ہٹا دیں گے. نون را از انتہائی مصدر حذف میکنیم، وہاں سے حذف کریں گے. جیسے رفتن سے رفت، تو پھر شناسہ لگا دیں تو بن جائے گا رفتم. اب آپ کا کام کیا ہے یہ بھی دیکھیں کہ بودن بود، کھردن کھرد، خریدن خرید. ان کے معنی بتاتا جاتا ہوں تاکہ یاد رہیں. بودن یعنی کسی چیز کا ہونا پایا جانا، یعنی اس کا بود یعنی وہ تھا. کارد اس نے کیا، ٹھیک ہے. خرید نے خریدا. یہ صرف بونے ماضی ہے لیکن میں ترجمہ بھی کرتا ہوں. خریدن یعنی خریدنا. گفتن کہنا، گفت. ماندن رہنا، ماند. داشتن، داشتن کس چیز کا آپ کے پاس ہونا، ہیو کے معنی میں آتا ہے نا، دارم کے ساتھ جیسے تھا. داشتن. دادن دینا، داد. رفتن جانا، رفت. آمدن آنا، آمد. نوشتن لکھنا، نوشت. زدن مارنا، زد. دیدن دیکھنا، دید. گزاشتن یعنی گزارنا، گزاشتن، گزاشت. خوردن کھانا، خورد. خوابیدن سونا، خوابید. تو یہ دوسرے جو لکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں، ان کے بونے ماضی ہیں. ان سے ہم نے کیا ہے فعل ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں شناسہ لگاتے جائیں گے، فعل ماضی بنتا جائے گا. مثلا زدم، دیدم، گزاشتم، خوردم وغیرہ وغیرہ. اس طرح آپ کا یہ درس حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو تسلی سے سنیے اور جو سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.